हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो बच्चों, जैसा कि हमारा 10th स्टैंडर्ड अलजेब्रा चैप्टर 1 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कंटिन्यू है। अब तक हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 एंड 1.2 कंप्लीट सॉल्व कर दिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले उनको देख लीजिए। उन वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। आज हम प्रैक्टिस सेट 1.3 कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं और ये प्रैक्टिस सेट 1.3 बहुत इंटरेस्टिंग भी है और इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें हम डिटर्मिनेंट के बारे में सीखेंगे। डिटर्मिनेंट क्या होता है, उसकी वैल्यूज कैसे निकालनी है, तो बहुत मजा आने वाला है। आइए बिना देर करे जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की इंटरेस्टिंग क्लास। तो बच्चों, प्रैक्टिस सेट 1.3 स्टार्ट होने से पहले आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ इस टाइप का डिटेल्स देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है डिटर्मिनेंट। अब ये सब आप रीड करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पर जस्ट आपको क्या याद रखना है, डिटर्मिनेंट क्या होता है। तो डिटर्मिनेंट, ये जो आपको दो लाइंस दिख रही है, ये इस तरीके की जो दो वर्टिकल लाइंस आपको दिख रही है, यही समझ लीजिए डिटर्मिनेंट है। अब यहाँ पर चार वैल्यूज दी जाती है, तो इसको सॉल्व किस तरीके से करना है वो समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको 4 वैल्यूज दी जाएगी, 1 2 3 4। ये नंबर्स हमेशा अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पर आपकी साइन भी चेंज होगी, तो टेंशन बिल्कुल लेना नहीं है, बहुत ही सिंपल है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। देखिए, आपकी टेक्स्ट बुक पर पेज नंबर 11 पर सॉल्व एग्जांपल दिए गए हैं। ये डिटर्मिनेंट ए है, इसकी वैल्यू आपको निकालना है। तो देखिए, इसको सॉल्व करने का बहुत ही इजी वे है। यहाँ पर आपको दिया है 5 7 3 9। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले 5 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और बीच में मिडल में माइनस का साइन पुट कर देते हैं। तो 5 9 होता है आपका 45, 3 7 होता है 21, बीच में माइनस का साइन। 45 को माइनस करोगे 21 से तो आपका आंसर होगा 24। ये इतना सिंपल है। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू है 24। अब इसी तरीके से डिटर्मिनेंट एन का वैल्यू क्या होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, -8 को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। फिर आपको करना होगा -3 को मल्टीप्लाई 2 से। ठीक है, माइनस देख के डरना नहीं है, जस्ट आपको सॉल्व करना है और माइनस का साइन पुट करते हुए जाना है। जहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा वहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो ये तो आप बचपन से करते हुए आ ही रहे हो। तो -8 मल्टीप्लाई बाय 4 -32 होगा, -3 मल्टीप्लाई बाय 2 -6 होगा। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों मिलकर प्लस हो जाएंगे, और ये -32 ऐसे ही था, तो -32 + 6 क्या होगा, -26। तो डिटर्मिनेंट एन का वैल्यू रहेगा -26। इस तरीके से सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है। जस्ट आपको डिटर्मिनेंट निकालने आना चाहिए। पहले आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इस तरीके से, और फिर इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जो भी आंसर आएगा दोनों के बीच में माइनस पुट करना है और वैल्यूज आपका निकल जाएगा। तो बच्चों, ये है प्रैक्टिस सेट 1.3, जिसमें के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस जो आपको यहाँ पर दिए गए हैं वो है आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना। जिस तरीके से अभी हमने देखे एग्जांपल, वैसे फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन 3 में आपको दिया गया है क्रेमर्स रूल। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। तो क्वेश्चन 3 जब हम सॉल्व करेंगे तब मैं आपको क्रेमर्स रूल के बारे में बताऊंगा। अब आइए क्वेश्चन 1 एंड 2 पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट नंबर। यहाँ पर आपको डिटर्मिनेंट दिया गया है 3 4 2 5। अब यहाँ पर कुछ जगह ब्लैंक है, तो यही हमें फिल करना है। तो हमने एग्जांपल में क्या देखा था, 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो 3 मल्टीप्लाई बाय इस बॉक्स में क्या आएगा नंबर, यहाँ पर आएगा 5। अब यहाँ पर आपको माइनस बॉक्स दिया है, इस बॉक्स में क्या आएगा, ये 2 आएगा, तो लिख दीजिए यहाँ पर 2। ठीक है, अब देखिए 2 4 ज़ा 8, यहाँ पर ऑलरेडी आंसर बता दिया गया है। यहाँ पर आपको बताना है 3 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होगा, 15 होगा, तो लिख दीजिए इस वाले बॉक्स में 15। अब 15 को माइनस करोगे 8 से तो क्या मिलेगा आपको आंसर, यहाँ पर आपको मिलेगा 7। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका हो गया सॉल्व। बहुत ही ईजी है बच्चों। यहाँ पर आपको जस्ट ध्यान देना है, 3 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। फिर 2 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, और बीच में माइनस की साइन। तो नोट कर लो इसको। फिर नेक्स्ट सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 2 आपको दिया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स, और उसका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया है -1 2 7 4। तो किस तरीके से निकालेंगे, बहुत सिंपल है, जैसा हमने एग्जाम्पल में देखा था। देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो फर्स्ट यहाँ पर आएगा -1, इसको ब्रैकेट में पुट कर दीजिए, इंटू -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। ठीक है, बीच में माइनस का साइन, फिर आएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको भी ब्रैकेट में। आप सॉल्व करो, -1 मल्टीप्लाई बाय 4 -4 होगा, बीच में माइनस का साइन ऐसे ही रहेगा। 7 2 होता है 14, माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर 18 आएगा, लेकिन ये बिगर नंबर 14 है, तो यहाँ पर हमें माइनस का साइन पुट करना होगा। ये है आपका सोल्यूशन। अब उसी का सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है 5 -7 3 और 0, तो इसको भी वैसे ही करना है, ब्रैकेट में पुट कर दीजिए। यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई होगा 0 से, बीच में माइनस का साइन, 3 मल्टीप्लाई होगा -7 से, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 5 0 ज़ा 0, बीच में माइनस का साइन वैसे ही रहेगा। 3 7 ज़ा 21, लेकिन यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि 7 के साथ में माइनस का साइन है। देयरफॉर आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पर, +21। तो बच्चों, थर्ड वाले क्वेश्चन में जस्ट आपको फ्रैक्शन देकर डरा रहा है, डरना नहीं है, बहुत ही इजी है। जैसा हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे वैसा ही करना है, और लास्ट में आपको सोल्यूशन भी इजीली मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो इसको ब्रैकेट में पुट कर देते हैं। यहाँ पर आपका आएगा 7/3 मल्टीप्लाई 1/2,
ठीक है, ये एक ब्रैकेट में हो गया, माइनस 5/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 1 जा 7 ऐसे रहेगा, 3 2 जा 6, ये एक फ्रैक्शन आ गया, माइनस का साइन बीच में जैसा है वैसे ही रहेगा। यहाँ पर 5 3 जा 15 अपॉन में 3 2 जा 6। अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, आपने लोअर स्टैंडर्ड में देखा होगा, अगर डिनोमिनेटर सेम आता है तो उसको हम सिंगल एक बार लिखते हैं कॉमन लेकर, ठीक है। अब यहाँ पर 7 में से माइनस करोगे 15, तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको मिलेगा -8 और अपॉन में 6, ठीक है। यहाँ पर 15 इज द बिगर नंबर, इसीलिए यहाँ पर हम -8 लिख रहे हैं, ठीक है। 15 में से 7 जाएगा तो 8 बचेगा और माइनस का साइन इसलिए क्योंकि 15 बिगर है, तो -8 अपॉन में 6 जैसा था वैसे। अब इसको हम थोड़ा सा ध्यान दें तो ये दोनों एक ही टेबल में कट हो सकते हैं, कैसे, देखिए 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फाइनल आंसर क्या रहेगा, -4/3। आया समझ में। तो फ्रैक्शन देखकर डरना नहीं है, जस्ट उसको सॉल्व करते रहो, अगर डिनोमिनेटर सेम आता है तो उसको हम वन टाइम लिखकर आगे सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ से आपका क्रेमर्स रूल स्टार्ट होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अच्छे से समझिएगा। तो आइए बच्चों, थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल में आपको 3 चीज़ें फाइंड करने आना चाहिए। सबसे पहले डी क्या है, डिटर्मिनेंट जो हम फाइंड कर रहे थे इससे पहले, इसके बाद है dx और थर्ड वन है dy। फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते ही आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से करना है। जस्ट यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपको क्रेमर्स रूल कहा गया है तो आपको 3 चीज़ें फाइंड करनी है, उसमें d, dx और dy। तो जो इक्वेशन आपको यहाँ पर दी गई है सबसे पहले उसको यहाँ पर लिख दीजिए, यह है आपका इक्वेशन 1, यह है आपका इक्वेशन 2। अब इसमें हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर d इज इक्वल्स टू, डिटर्मिनेंट क्या होता है जो आपने अभी देखा था, तो ये जो 10 और 5 दिया है इसको आप थोड़ी देर के लिए साइड में रखिए। ये x के जो वेरिएबल्स हैं 3 और 4 उसको हम यहाँ पर लिखेंगे 3 और 4, ठीक है। अब यहाँ पर हम y वेरिएबल्स के साथ में जो भी दिया गया है नंबर उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर -4 है तो लिख दीजिए -4, यहाँ पर +3 है तो मैं डायरेक्टली 3 लिख सकता हूँ, कुछ नहीं है यानी प्लस। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर तो क्या मिलेगा आपको, देखिए ये डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमने अभी देखा था क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो इसको 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, ये वाला 3 ये वाले 3 से मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट क्लोज, बीच में माइनस का साइन, ये -4 इस वाले 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो एक और माइनस है इसीलिए इसको ब्रैकेट में रख देते हैं और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ठीक है। आगे सॉल्व कीजिए, 3 3 जा 9 होगा, माइनस 4 4 जा 16, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो -16, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 9 + 16 आपको यहाँ पर मिलेगा 25। ये मिल गया आपका डी यानी डिटर्मिनेंट। अब हम क्या करेंगे, dx फाइंड करेंगे और dy फाइंड करेंगे। तो बहुत सिंपल है, dx को कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे dx इज इक्वल्स टू, देखिए जब कभी भी आपको dx फाइंड करना है तो वहाँ पर आप x का वैल्यू नहीं लिखोगे। यहाँ पर जैसे हमने क्या किया था, d फाइंड करने के टाइम ये जो x का वेरिएबल था हमने 3 और 4 लिया था, तो ये जो 3 और 4 है अब यहाँ पर हम 3 और 4 नहीं लेंगे, यहाँ पर हम 10 और 5 लेंगे। यहाँ पर x की जगह 10 आएगा और यहाँ पर आएगा 5, ठीक है। dx फाइंड करने के टाइम हम क्या करेंगे, ये जो दो बाहर की वैल्यूज दी गई है इज इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड उसको हम यहाँ पर x के जो वेरिएबल्स है वहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। y जो है वो वैसे ही रहेगा -4 + 3, ठीक है। अब वैसे ही आपको डिटर्मिनेंट निकालना है जैसे कि आपने पहले निकाला था, यहाँ पर आपका आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 3, बीच में माइनस का साइन वैसे ही रहेगा, यहाँ पर -4 मल्टीप्लाई बाय 5, तो dx का वैल्यू यहाँ पर आपको मिलेगा 50। अब आगे हमें dy भी फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इस टाइम ये जो y के साथ टेबल्स को हटाकर हम अगेन 10 और 5 लिखेंगे। तो यहाँ पर जो x का वैल्यू है तो हम वैसे ही लिख देते हैं 3 और 4, यहाँ पर आ जाएगा 10 और 5, है ना सिंपल। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, 3 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, बीच में माइनस का साइन, 10 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, आगे सॉल्व कीजिए, 3 5 जा यहाँ पर 15 होगा, -10 4 जा 40, सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपको -25 मिलेगा। अब इसके बाद मेन आपको जो रूल समझाया गया है वो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय क्रेमर्स रूल। क्रेमर अंकल ने क्या बताया हमें, उन्होंने बताया x को अगर आपको फाइंड करना है तो यहाँ पर आप dx अपॉन d लिखेंगे, और अगर y को फाइंड करना है तो यहाँ पर आप लिखेंगे dy अपॉन d। तो x का वैल्यू मुझे कैसे मिलेगा, dx मुझे क्या मिला था, dx मुझे मिला था 50 और d मुझे क्या मिला था 25, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 25। और उसी तरीके से अगर मैं y फाइंड करने का ट्राई करूँ तो dy मुझे यहाँ पर मिला था -25 और अपॉन में d है तो d मुझे मिला था 25, तो यहाँ पर आ जाएगा 25। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो देखो दोनों ही 25 के टेबल में जाते हैं, तो 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, यहाँ पर दोनों ही 1 1 से कट हो जाएंगे, 25 1 जा 25, यहाँ पर भी 25 1 जा 25, ठीक है। लेकिन यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर y का वैल्यू -1 आएगा, तो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू -1 आएगा।
देयरफॉर फाइनल आंसर आप ऐसे लिखेंगे x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 2 कॉमा -1 इज द सोल्यूशन। इतना भी लिखोगे तो काफ़ी है, या इसके आगे अगर आप लिखना चाहें इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन, और ऐसे भी लिखोगे तो भी चलेगा, दोनों ही करेक्ट हैं। तो यहाँ पर एक बार और अच्छे से समझ लीजिए स्टेप्स। जो भी आपको इक्वेशन दी जाएगी उन इक्वेशंस को पहले आप लिख लेंगे, इसके बाद आप क्या करोगे, डी निकालोगे। तो इस तरीके से ही लिखना है आपको ये, और जब आप ये लिख लो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, -4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसको सॉल्व कर लो तो आपको डी मिलेगा। इसके बाद आपको डी एक्स निकालना है। डी एक्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, इन एक्स के वेरिएबल्स को नहीं लिखोगे, इन एक्स वेरिएबल्स की जगह आप लिखोगे ये वाले वैल्यूज 10 एंड 5। तो 10 एंड 5 आप यहाँ पर लिखोगे। एक्स में आप एक्स को नहीं लिखोगे, वाई में आप वाई नहीं लिखोगे। एक्स में आप क्या करोगे, इन दोनों वैल्यूज को लिखोगे, और वाई के टाइम आप इन दोनों वैल्यूज की जगह आप ये दोनों वैल्यूज को यूज करके आगे सॉल्व करोगे, ठीक है। डी एक्स एंड डी वाई फाइंड करने के बाद आपको क्रेमर्स रूल अप्लाई करना है। क्रेमर्स रूल कहता है कि x इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी, वाई इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी, ठीक है। दोनों को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपको x का वैल्यू मिलेगा और यहाँ पर y का वैल्यू मिलेगा। फाइनल आंसर आप ऐसे लिखोगे x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 2 कॉमा -1 इज द सोल्यूशन। यहाँ तक भी लिखोगे तो चलेगा, या इसके आगे भी लिखोगे इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन, इस तरीके से लिखोगे तो भी चलेगा। दोनों ही करेक्ट है, दोनों में आपको फुल मार्क्स मिलेगा। बच्चों सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है 4x + 3y - 4 इज इक्वल टू 0। सेकंड इक्वेशन दी है 6x इज इक्वल टू 8 - 5y। देखिए इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिखूंगा 4x + 3y। अब ये -4 है, इज इक्वल टू के वो साइड चला जाएगा तो +4 हो जाएगा, ये आपका इक्वेशन बन गया 1। अब इस इक्वेशन में मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए ये आपका बन जाएगा 6x, इस -5y को इधर लेकर आ जाता हूँ तो +5y हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 8। वो तो इज इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड था, उसको हमने वैसे ही रखा है, ठीक है। जस्ट इस -5y को हमने लेफ्ट हैंड साइड लेकर आए, ठीक है। अब ये आपका बन गया इक्वेशन 2। तो लिख दीजिए यहाँ पर 6x + 5y इज इक्वल्स टू 8, ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। अब जैसा हम करते थे वैसे ही करना है, पहले हमें डी निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी, जो कि डिटर्मिनेंट है। क्या रहेगा यहाँ पर 4, नीचे रहेगा 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5। इसका डिटर्मिनेंट आप निकालोगे तो कैसे निकलेगा, देखिए 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करना है 5 से, इसको एक ब्रैकेट में डाल देते हैं, बीच में माइनस का साइन, 3 × 6, इसको भी ब्रैकेट में सॉल्व कीजिए। 4 5 = 20 - 3 6 = 18 विच इज इक्वल्स टू 2। तो डी आपको मिलेगा यहाँ पर 2। अब हम निकालेंगे डी एक्स। डी एक्स निकालने में हम क्या करते हैं, ये जो वेरिएबल्स की वैल्यू है वो नहीं लिखेंगे एक्स के टाइम, और यहाँ पर हम इन वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे। तो एक्स के टाइम आ जाएगा 4 8, और वाई के साथ में हमें दिया गया है 3, डाउन साइड में 5। सॉल्व कीजिए, इसका भी डिटर्मिनेंट निकालिए। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 4 × 5, ये तो सेम ही रहेगा, माइनस यहाँ पर आ जाएगा 3 × 8। आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आपको 20 मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा 3 8 = 24। इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पर -4 मिलेगा। तो डी एक्स का वैल्यू यहाँ पर आपको -4 मिलेगी। अब हम फाइंड करेंगे डी वाई को। तो जब हम डी वाई फाइंड करते हैं तो वाई के साथ में जो भी वैल्यूज़ दी गई है वो हम नहीं लिखेंगे, उसकी जगह हम लिखेंगे 4 8, जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है, और एक्स वेरिएबल्स के साथ में जो भी वैल्यूज़ दी गई है उसको वैसे ही लिखेंगे। इसका भी फाइंड कीजिए डिटर्मिनेंट। यहाँ पर 4 रहेगा, मल्टीप्लाई 8 -4 × 6, 4 8 = 32 -4 6 = 24 विच इज इक्वल्स टू 8। 32 में से माइनस करोगे 24 तो आपको 8 मिलेगा। अब आगे जैसा हम करते थे वैसे ही करना है। यहाँ पर आप लिखोगे बाय क्रेमर्स रूल वी गेट। क्रेमर्स रूल क्या कहता है, x इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी एंड y इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपको x का वैल्यू -2 मिलेगा और y यहाँ पर आपको 4 मिलेगा। देयरफॉर x, y इज इक्वल्स टू -2, 4 इज द सोल्यूशन। आप ऐसे लिखोगे फाइनल आंसर। तो एक बार सोल्यूशन अच्छे से देख लो। सबसे पहले आप d फाइंड करोगे जो आपका डिटर्मिनेंट होगा, इसके बाद आप dx फाइंड करोगे और इसके बाद dy फाइंड करोगे। ये होने के बाद आप क्रेमर्स रूल अप्लाई करोगे, ठीक है। क्रेमर्स रूल क्या कहता है, यहाँ पर आपको x फाइंड करना है, यहाँ पर आपको y फाइंड करना है। तो x फाइंड करने के लिए आप यहाँ पर dx अपॉन d लेंगे, y फाइंड करने के लिए यहाँ पर dy अपॉन d लेंगे। दोनों में dd कॉमन है, जब x निकाल रहे हो तो dx, y निकाल रहे हो तो dy। वैल्यूज निकालना बहुत आसान है, जस्ट आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा हमने सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद हमने पहले d निकाला, फिर dx dy, उसके बाद क्रेमर्स रूल अप्लाई किया, और लास्ट में फाइनल आंसर हमें मिला -2, 4। अब आइए थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन आपको दी गई है x + 2y इज इक्वल टू -1, और सेकंड इक्वेशन 2x - 3y इज इक्वल टू 12। तो पहले हम d निकालेंगे, डिटर्मिनेंट लिखिए यहाँ पर d इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए x है, x के साइड में कोई नंबर नहीं दिया यानी 1 है, और सेकंड में आपको दिया है 2, यहाँ पर आपको +2 दिया है तो ये 2 रहेगा, यहाँ पर -3 है तो -3 ऐसे लिखेंगे। फाइंड कीजिए डिटर्मिनेंट। यहाँ पर आपको 1 × -3, बीच में माइनस का साइन, 2 × 2 यहाँ पर ऐसे रहेगा, ठीक है।
यहाँ पर -3 आ जाएगा, यहाँ पर -4 आएगा। आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपको -7 मिलेगा। ठीक है, तो डी का वैल्यू यहाँ पर आपको मिला -7। अब dx निकालना है आपको, तो dx कैसे निकालेंगे? जब आप dx निकालते हो तो क्या करते हो, इन दोनों वैल्यूज को नहीं लेकर इनको लेते हैं। तो यहाँ पर आपका आएगा -1, यहाँ पर आपका 12 आएगा, और y की जगह 2 और -3 वो तो ऐसे ही रहेगा। सॉल्व कीजिए इसको, -1 मल्टीप्लाई बाय -3, बीच में माइनस का साइन, 2 मल्टीप्लाई बाय 12। आगे सॉल्व करेंगे 1 इंटू 3, यहाँ पर 3 आएगा। देखिए ये माइनस है, ये माइनस कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर आपको 3 मिलेगा। यहाँ पर माइनस की साइन जैसी वैसी रहेगी, 2 12 24 आएगा। सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपको -21 मिलेगा। अब आइए डी वाई फाइंड करते हैं। तो डी वाई फाइंड करने के टाइम हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को नहीं लेंगे, उनकी जगह ये आ जाएंगे। ठीक है, तो x में हमें क्या क्या रहेगा, x में हमारा 1 2 जैसा है वैसे ही रहेगा। यहाँ पर आपका आ जाएगा -1 और यहाँ पर आएगा 12। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे क्या मिलेगा, 1 इंटू 12, बीच में माइनस की साइन, -1 को मल्टीप्लाई करना है 2 से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 12 मिलेगा, बीच में माइनस का साइन वैसे ही रहेगा, 1 2 -2। सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपको 14 मिलेगा। तो डी वाई का वैल्यू यहाँ पे हमें 14 मिला। इसके आगे का सोल्यूशन आपको पता ही है। देयरफॉर बाय क्रेमर्स रूल, क्या है क्रेमर्स रूल, x इज इक्वल्स टू dx अपॉन डी एंड y इज इक्वल्स टू dy अपॉन डी। यहाँ पर x फाइंड करने में हम क्या करेंगे, dx हमें क्या मिला था, -21 -7। dy यहाँ पर हमें मिला है 14 और d हमें मिला है -7। देखिए ये माइनस से ये माइनस कट हो जाएगा, 7 के टेबल में 21 आता है, 7 1 7, 7 3 21। यहाँ पर 7 1 7, 7 2 14। अब ये माइनस का साइन नहीं कटेगा, तो यहाँ पर ये -2 रहेगा। तो x यहाँ पर आपको 3 मिलेगा और y यहाँ पर आपको -2 मिलेगा। तो फाइनल आंसर आप कैसे लिखेंगे, x, y इज इक्वल्स टू 3, -2 इज द सोल्यूशन। तो फोर्थ वाले क्वेश्चन में आपको दिया है 6x - 4y इज इक्वल्स टू -12, और सेकंड इक्वेशन आपको दी है 8x - 3y इज इक्वल्स टू -2। अब देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन है, इसको अगर आप ध्यान से देखें, 6 4 12 ये तीनों ही 2 के टेबल में कट होते हैं। तो अगर मैं इस फर्स्ट वाली इक्वेशन को डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, देखिए तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 3x - 2y इज इक्वल्स टू -6। ये आपका रहेगा फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन जैसा है उसको वैसे ही हम लिख देंगे। ठीक है, इसमें क्योंकि कट हम नहीं कर सकते। अगर फर्स्ट इक्वेशन आपको नहीं समझ आ रही है कैसे आया, तो यहाँ पर समझ लीजिए। तो यहाँ पर हमने लिखा डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। तो अगर हम यहाँ पर और यहाँ पर 2 से डिवाइड करते हैं, ये भी 2 से डिवाइड होगा, ये भी 2 से और ये भी 2 से, तो ये कट होकर 2 1 2, 2 3 आएगा, यहाँ पर 2 1 2, 2 2 4, यहाँ पर 2 1 2, 2 6 12। ठीक है, तो फाइनल आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 3x - 2y इज इक्वल्स टू -6। तो यही इक्वेशन तो हमें यहाँ पर मिली है। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया है। अगर आप ऐसे ही रख के सॉल्व करोगे तो भी आपको सेम ही आंसर मिलेगा। अब क्योंकि यहाँ पर कट हो रहा था वैल्यू, इसीलिए मैंने यहाँ पर कट भी कर दिया। आइए आगे सॉल्व करते हैं। अब आगे जैसा आप करते हैं वैसा ही करना है। पहले हमें डी निकालना है, तो डी हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पर रहेगा 3, डाउन साइड में 8, यहाँ पर -2 और यहाँ पर -3। आगे सॉल्व कीजिए, 3 मल्टीप्लाई होगा -3 से, बीच में माइनस का साइन, यहाँ पर -2 मल्टीप्लाई होगा 8 से। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा -9, यहाँ पर माइनस का साइन, और ये रहेगा -16। इसको भी आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपको -9 + 16 मिलेगा, जो आगे सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 7। इसके बाद आप फाइंड करोगे dx। तो जब हम dx निकालते हैं तो क्या करते हैं, इन x के वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो नहीं लिखते हैं, उनकी जगह ये वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पर -6, यहाँ पर -2, और y की जो वैल्यूज़ है वो वैसे ही रहेगी, -2 -3। अब माइनस देख के डरना नहीं है। आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर -6 मल्टीप्लाई होगा -3 से, बीच में माइनस का साइन, यहाँ पर आएगा -2 मल्टीप्लाई होगा -2 से। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको 18 मिलेगा। देखिए ये माइनस कट हो जाएगा, तो 6 3 18 आया, यहाँ पर माइनस का साइन जैसे वैसे रहेगा, ये माइनस कट, तो ये 2 2 4 आ गया। 18 - 4 करोगे तो यहाँ पर आपको 14 मिलेगा। तो dx का वैल्यू आपको 14 मिलेगा। अब आगे निकालिए dy का वैल्यू। जब आप dy निकालते हो तो इन दोनों वैल्यूज़ को नहीं लिखकर इन दोनों वैल्यूज़ को लिखेंगे। तो x में यहाँ पर आपका 3 8 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा -6, यहाँ पर आएगा -2। सॉल्व कीजिए इसको, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई होगा -2 से, बीच में माइनस का साइन, यहाँ पर -6 मल्टीप्लाई होगा 8 से। आगे सॉल्व करेंगे, 3 2 -6, यहाँ पर माइनस ऐसे ही रहेगा, 6 8 -48। आगे सॉल्व करेंगे, -6 ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 48। अब इसको सॉल्व करेंगे, 48 में से 6 को माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको 42 मिलेगा। dy का वैल्यू 42 आया। तो लिखिए आगे, देयरफॉर बाय क्रेमर्स रूल वी गेट
x इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी एंड y इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू डी एक्स हमें क्या मिला था, डी एक्स हमें मिला था 14, तो 14 यहाँ पर रहेगा, और d हमें क्या मिला था, d हमें मिला था 7, तो यहाँ पर रहेगा 7 एंड y को फाइंड करने के लिए हमें डी वाई अपॉन डी देखना है, तो डी वाई हमें यहाँ पर मिला था 42 और d यहाँ पर हमें मिला था 7। आगे सॉल्व कीजिए, 7 के टेबल में देखिए जाता है 7 × 7 7 2 14, तो यहाँ पर x का वैल्यू आपको 2 मिलेगा और y को देखिए यहाँ पर y यहाँ पर आपको मिलेगा 7 × 7 7 6 42, तो y का वैल्यू यहाँ पर आपको 6 मिलेगा। तो लास्ट में फाइनल आंसर आप ऐसे लिखेंगे x, y इज इक्वल्स टू 2, 6 इज द सोल्यूशन। एक बार पूरा सोल्यूशन अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर हमने फर्स्ट वाली जो इक्वेशन दी गई थी उसको थोड़ा सा सॉल्व किया है, डिवाइड किया है 2 से बोथ साइड। सेकंड इक्वेशन को कुछ नहीं किया, जैसा दिया था वैसे ही लिखा है। इसके बाद हमने डी फाइंड किया, डी एक्स फाइंड किया, डी वाई फाइंड किया, आगे क्रेमर्स रूल लगाया और उसके बाद आपको सोल्यूशन मिल गया। ठीक है, अब आइए फिफ्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको 2 इक्वेशन दी गई है। फर्स्ट वाली इक्वेशन को अगर आप देखो तो ये भी 2 में डिवाइड होते हैं, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन को 2 से पहले डिवाइड करेंगे। तो देखिए क्या मिलेगा मुझे, 2 2 4 होगा प्लस 2 3 6 होगा, यहाँ पर 2 2 4 और ये 4 में से जब 1 बचेगा तो ये 14 हो जाएगा, तो 2 7 14। ये रहेगा आपका इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उसको जैसा है वैसे ही लिखना है, 3m प्लस 2n इज इक्वल्स टू 28। ये रहेगा आपका इक्वेशन 2 और यहाँ पर हम लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, है ना। 2 से जब हमने डिवाइड किया तो हमें ये कट होकर 2 3 27 मिला। ठीक है, अब ये 2 इक्वेशन आपको मिल गई है। अब इन दोनों इक्वेशन से आपको डी, डी एक्स और डी वाई निकालना है और उसके बाद आप एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालोगे। अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल्स में आप जो इससे पहले के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें एक्स एंड वाई देख रहे थे, यहाँ पर एम और एन है। ठीक है, तो ये देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, डरना नहीं है। जैसा आपने एक्स एंड वाई में निकाला है वैसे ही एम एंड एन में निकालेंगे। तो आइए पहले डी निकाल लेते हैं। तो डी कैसे निकालेंगे, हम इन दोनों को रखेंगे यहीं पर 2 and 3 और यहाँ पर एन यानी ये 3 और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व कीजिए, जैसा आपने पहले किया था वैसे ही करना है। x और y वेरिएबल्स की जगह यहाँ पर m और n दिया है, तो 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, बीच में माइनस का साइन, यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, आगे आपको यहाँ पर 4 मिलेगा, यहाँ पर 9 मिलेगा, दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको -5 मिलेगा d का वैल्यू। अब यहाँ पर हम dx नहीं निकालेंगे, यहाँ पर हम dm निकालेंगे, क्योंकि वेरिएबल्स में हमें m और n दिया है, तो यहाँ पर हम dm लिखेंगे और m की जगह हम ये दोनों वैल्यूज लिखेंगे 27 28। यहाँ पर मैंने इसीलिए इसको हाईलाइट किया है, x की जगह आप m लोगे। अब आगे ये जो n है 3 2 ये ऐसे ही रहेगा। सॉल्व कीजिए इसको, 27 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, -3 को मल्टीप्लाई कीजिए 28 से। सॉल्व करेंगे 27 2 54 होगा, -3 28 84 होगा। दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको -30 आंसर मिलेगा। देखिए ये 4 में से 4 गया तो 0 आ गया, 8 में से 5 गया तो 3 आ गया, तो 30 मिला आपको dm का वैल्यू। आगे आप dn का वैल्यू निकालेंगे। dn में आप क्या करोगे, n की जगह इन दोनों वैल्यूज को ले लोगे, तो m जैसा है वैसे ही रहेगा 2 3। अब n की जगह आप लिखोगे 27 28। सॉल्व कीजिए आगे, 2 × 28 माइनस 27 × 3, तो 2 28 कितना होता है 56 होगा, -27 3 81 होगा। सॉल्व कीजिए इसको, 81 में से 56 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको -25 मिलेगा। अब तीनों वैल्यूज मिल गई आपको, d, dm और dn। यहाँ पर इसके आगे आप क्रेमर्स रूल अप्लाई करेंगे, तो लिखिए देयरफॉर बाय क्रेमर्स रूल, यहाँ पर आप m फाइंड करेंगे, m इज इक्वल्स टू dm अपॉन d एंड यहाँ पर n फाइंड करने के लिए आपको dn अपॉन d लिखना होगा। देयरफॉर m निकालने के लिए हमें dm चाहिए, dm क्या मिला था हमें -30 अपॉन में d क्या मिला था -5, तो यहाँ पर आपका -5 आएगा। ठीक है, देखिए अब ये माइनस है, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 5 के टेबल में 30 आता है, 5 1 5 5 6 30, तो यहाँ पर आपको m का वैल्यू मिलेगा 6 और अब n का वैल्यू हम देखेंगे, dn हमें यहाँ पर मिला था -25 और d जो है -5 मिला था, तो यहाँ पर -5 लिख दीजिए। ये माइनस है, ये माइनस गया, 5 के टेबल में 25 आता है, यस आता है, 5 1 5 5 5 25, तो यहाँ पर n आपको मिलेगा 5। लास्ट में फाइनल आंसर आप लिख दीजिए, देयरफॉर m, n इज इक्वल्स टू 6, 5 इज द सोल्यूशन। जब आपको वेरिएबल्स अलग दिए जाएंगे तो उन्हीं वेरिएबल से आपको आगे बढ़ना है। जैसे यहाँ पर m n दिया था तो पहले आप d जैसा है वैसे ही निकालोगे, dx की जगह आप dm लिखोगे
डी वाई की जगह आप डी एन लिखोगे। जो भी वेरिएबल आपको दिए जाएंगे क्वेश्चन में, उन्हीं वेरिएबल्स को यूज़ करके आप आगे बढ़ेंगे और उसके बाद का जो सोल्यूशन है क्रेमर्स रूल अप्लाई करना है। और यहाँ पर भी फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा। जब x दिया है तो x, जब m दिया है तो m, या जो भी अल्फाबेट आपको दिया जाएगा उस अल्फाबेट को यूज़ करके आपका फॉर्मूला बनेगा और उसके आगे का सोल्यूशन आपको पता ही है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन 6 वाला बचा है, आइए उसको भी सॉल्व करते हैं। 6 वाले क्वेश्चन में फर्स्ट इक्वेशन जो आपको दी गई है 2x + 3y = 2, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, इसको जैसे है वैसे ही लिखना है। 2x + 3y = 2, इसको हम ऐसे ही रखेंगे। अब जो सेकंड इक्वेशन आपको दी गई है x - y/2 = 1/2, इसको हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड 2 से। देखिए अपॉन में दोनों जगह 2 2 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 कट हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, इक्वेशन आपको दी गई है x - y/2 = 1/2। हम कह रहे हैं कि पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, बराबर। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2x, ये x मल्टीप्लाई होगा 2 से तो 2x आ जाएगा, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना है हमें y/2 को, = 2 से मल्टीप्लाई करना है 1/2 को। देखिए ये 1/2 यहाँ का है, y/2 यहाँ का है। हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये 2 कट हो जाएगा, ये 2 कट हो जाएगा। तो इक्वेशन आपको क्या मिलेगी यहाँ पर, 2x - y = 1। ये रहेगी आपकी सेकंड इक्वेशन। तो इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख दूँ, 2x - y = 1, ये रहेगी आपकी इक्वेशन 2। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2, है ना। दोनों जगह हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 2x आ गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो ये 2 से वो 2 कट हो गया, और यहाँ पर भी वो 2 से 2 कट हो गया, तो यहाँ पर 1 बचा और यहाँ पर भी 1। कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 होता है। ठीक है, अब आपको dx और dy निकालना है। वेरिएबल्स यहाँ पर x एंड y में दिए गए हैं, पिछले वाले सब में m और n में दिए गए थे। वेरिएबल्स पे ध्यान दीजिएगा वरना मार्क्स कट हो जाएगा आपका। अब आइए d निकालते हैं। डिटर्मिनेंट = यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर कुछ नहीं है यानी -1। देखिए यहाँ पर माइनस है, कुछ नहीं है यानी 1 है, तो -1। सॉल्व कीजिए आगे, ये 2 ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय -1, बीच में माइनस का साइन, 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से। सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर आपको -2 मिलेगा, यहाँ पर आपको -6। देखिए माइनस ऐसे ही है, 3 2 = 6। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको -8 मिलेगा। माइनस माइनस प्लस होता है। आगे हम निकालेंगे dx निकालने के लिए क्या करेंगे, x का वैल्यू भूल जाएंगे, x की जगह हम लेंगे ये वाले दोनों वैल्यूज़, 2 1, यहाँ पर 3 -1। सॉल्व कीजिए, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, बीच में माइनस का साइन, 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से। ठीक है, सॉल्व करेंगे, यहाँ पर -2 मिलेगा, यहाँ पर आपको -3 मिलेगा और यहाँ पर -5 होगा। अब निकालेंगे dy, तो dy निकालने के टाइम हम क्या करेंगे, y का वैल्यूज़ को भूल जाएंगे और ये दोनों वैल्यूज़ को लेंगे। तो x का वैल्यू जैसा है वैसे ही रहेगा, y की जगह हम क्या करेंगे, ये 2 और ये रहेगा 1। ठीक है, सॉल्व कीजिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में माइनस का साइन, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 1 = 2, -4 = -2 आपको मिलेगा dy का वैल्यू। इसके बाद क्रेमर्स रूल अप्लाई करेंगे। बाय क्रेमर्स रूल जब हम x निकालेंगे तो dx/d, और जब y निकालेंगे तो dy/d। देयरफॉर x = dx हमें यहाँ पर मिला था -5, d हमें यहाँ पर मिला था -8। ठीक है, और यहाँ पर -2 और d मिला था -8। अब बच्चों अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो देखिए ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये एक टेबल में नहीं जाते हैं, तो यहाँ पर हम x को फ्रैक्शन में ही रखेंगे, 5/8 ऐसे रहेगा। और y यहाँ पर देखिए ये माइनस से ये माइनस गया, 2 के टेबल में 8 आता है, 2 1 = 2, 2 4 = 8, तो यहाँ पर y हमें मिलेगा 1/4। दोनों ही फ्रैक्शन में है और यही आपका फाइनल आंसर है। लास्ट में आप ऐसे लिखेंगे x, y = 5/8, 1/4 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो एक बार 6th वाले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर हमें जो इक्वेशन दी गई थी, फर्स्ट वाली इक्वेशन को हमने कुछ नहीं किया, सेकंड वाली इक्वेशन में हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया बोथ साइड बाय 2। तो ये x दिया था तो 2x हो गया, और बाकी के जो 2 है वो मल्टीप्लाई करने पर हट जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सेकंड इक्वेशन मिलेगा 2x - y = 1। यही थोड़ा सा समझने वाला है, ये आपने अगर कर लिया तो इसके आगे तो आप dx और dy आसानी से निकाल ही लेते हो। उसके बाद आपको क्रेमर्स रूल अप्लाई करना है, और जहाँ तक आप कट कर सकते हो वहाँ पर कट कीजिए। अगर सेम साइन आ रही है तो दोनों को कट करेंगे, अगर सेम साइन नहीं आ रही है तो जैसा आपको साइन मिल रहा है वैसे ही आप साइन रख के आगे सॉल्व करते हुए बढ़ेंगे। तो इन दोनों का वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में आपको मिलेगा, तो फाइनल आंसर आप लास्ट में इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन 6 सॉल्व कर लिया है, और इसी के साथ आपका प्रैक्टिस सेट 1.3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 1.4 स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों। टिल देन टेक केयर, बाय।